कहते हैं जब जब धर्म का मार्ग धुंधला पड़ता है, युग बदलते हैं। और चारों युगों में सबसे पवित्र, सबसे उज्जवल सतयुग था। एक ऐसा काल जब मनुष्य देवताओं जैसा आचरण करता था, जहां पृथ्वी पर पाप का नाम भी नहीं था। आज हम आपको ले चलेंगे उसी दिव्य युग की यात्रा पर। सतयुग को कृत युग भी कहा गया, क्योंकि इस युग में कर्म ही धर्म था। मनुष्यों का रंग सोने सा दमकता था। उनके आयु काल हजारों वर्ष का था। देवता और ऋषि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से आते जाते थे। न कोई युद्ध, न कोई छल, न कोई लिप्सा। मनुष्य का मन निर्मल था और वातावरण बिल्कुल शुद्ध। सतयुग की शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी ने की। पहले प्रजापति बनाए गए, फिर मनुष्य, फिर वनस्पति और पशु पक्षी। उस समय मनुष्य को इतनी शक्ति दी गई थी कि वो वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी से सीधे मिल सकता था। धरती पर ऋषियों की तपस्या से आकाश तक अग्नि उठती थी। सतयुग में देवर्षि नारद का तेज अतुलनीय था। वे तीनों लोकों में विचरण करते, देवताओं के बीच, असुरों के बीच और मनुष्यों के बीच। उनकी वीणा की ध्वनि से ही ब्रह्मांड में नारायण नारायण की तरंगे गूंज उठती थीं। और इसी युग में उन्होंने ऐसा ज्ञान इकट्ठा किया जिससे वे भविष्य के युगों में भी अनंत काल तक सबके मार्गदर्शक बन सकें। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। सतयुग में ही असुर जाति की उत्पत्ति हुई। ये वे प्राणी थे जो तपस्या से असीम शक्ति तो प्राप्त करते, पर उसका उपयोग अहंकार और स्वार्थ के लिए करते थे। पहला महान संघर्ष सतयुग में ही हुआ, असुरों और देवताओं के बीच। ये संघर्ष युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि तपस्या, ज्ञान और शक्ति के स्तर पर था। विश्व का संतुलन बनाए रखने के लिए ऋषि मुनियों ने अद्भुत तपस्या की। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा जैसे महान ऋषि नींव रख रहे थे उस ज्ञान की, जो आने वाले युगों में वेद, उपनिषद और पुराणों के रूप में खिलने वाला था। कहा जाता है कि ऋषियों के तेज से देवताओं का तेज भी पीछे पड़ जाता था। और फिर आया एक ऐसा क्षण जिसने सिद्ध कर दिया कि चाहे युग कितना भी दिव्य क्यों ना हो, ब्रह्मांड में परिवर्तन तो निश्चित है। प्रलय के समय विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया। पहला अवतार, पहला संदेश कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हर रूप में आएंगे। मत्स्य अवतार ने मनु को बचाया और नई सृष्टि की नींव रखी। सतयुग सिर्फ एक युग नहीं था, ये मानवता का स्वर्णिम आदर्श था। एक ऐसा समय जहां सत्य ही जीवन था, जहां मनुष्य के भीतर दैवत्व बसता था। और इस युग की स्मृति आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि धर्म, सत्य और करुणा ही युगों को बदलने की शक्ति रखते हैं। सतयुग समाप्त हुआ और शुरू हुआ त्रेता युग। श्री राम के जन्म का, रावण के अहंकार का और धर्म अधर्म के महान युद्ध का युग। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम त्रेता युग की पूरी कहानी भी लेकर आएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें तथा ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।